दुर्वासा ऋषि ने मिट्टी के बने हुए लड्डू क्यों खाए? वो थे मिट्टी के। अब वो ये तो कर नहीं सकते थे कि उन्हें ना खाए। उन्होंने राधा रानी जी को वरदान दिया। अच्छा, क्या अर्थ है इसका? इस पर ललिता सखी ने बताया, तुम्हें पसंद कर लिया है और तुम्हारा विवाह कृष्ण जी से ही होगा। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने मिट्टी के बने हुए लड्डू क्यों खाए? पीली पोखर की कहानी पता है आप सभी को? चलिए मैं बताता हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक बार राधा रानी जी बरसाने में गुड्डा गुड़िया खेल रही थी। वो मिट्टी के गुड्डा गुड़िया बना रही थी और उनके साथ अपनी अष्ट सखियों के साथ मिलकर खेलती जा रही थी। तभी क्या होता है कि वहां पर दुर्वासा ऋषि जी आते हैं राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही वो आते हैं, रास्ते में उन्हें ललिता सखी मिलती है और ललिता सखी उनसे पूछती है, बाबा लड्डू खाएंगे? इस पर दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं, अवश्य, क्यों नहीं खाऊंगा लड्डू। अब राधा रानी जी ने जो मिट्टी के लड्डू बनाए होते हैं, ललिता सखी वो लड्डू ले आती है और दुर्वासा ऋषि जी को देती है। दुर्वासा ऋषि जी जैसे ही उन लड्डुओं को देखते हैं, वो असमंजस में पड़ जाते हैं। अब उन्हें लगा था कि लड्डू है तो मतलब असली वाले लड्डू होंगे, जिन्हें खाकर थोड़ी आत्मतृप्ति भी होगी। लेकिन जब उन्हें लड्डू दिखे, वो थे मिट्टी के। अब वो ये तो कर नहीं सकते थे कि उन्हें ना खाए। उन्होंने जैसे तैसे राधा रानी का मन रखने के लिए वो लड्डू खा लिए। और यकीन मानिए, जैसे ही उन्होंने वो लड्डू खाए, उन्होंने कहा कि इससे स्वादिष्ट लड्डू मैंने पूरे जीवन पर्यंत नहीं खाए। और उन्होंने राधा रानी जी को वरदान दिया कि तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा निवास करेगी। जो भी तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाएगा, वो दीर्घायु रहेगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि जी वहां से चले गए। अब पूरे बरसाने में, नंदगांव में, गोकुल में, हर जगह ये बात फैल गई कि अरे, अगर राधा रानी के हाथों से भोजन करेंगे तो दीर्घायु को प्राप्त होंगे। ये बात यशोदा मैया जी ने भी सुन ली और यशोदा मैया जी ने बुला लिया राधा रानी जी को उनकी अष्ट सखियों के साथ अपने घर भोजन बनाने के लिए। उन्होंने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद यशोदा माता जी ने वो भोजन करवाया अपने पुत्र कृष्ण जी को। कृष्ण जी को वो भोजन अति प्रिय लगा। यशोदा माता की आंखों से आंसू निकल गए। उन्हें समझ में आ गया कि यही मेरी बहू बनेगी। उन्होंने राधा रानी जी के हाथों में मेहंदी लगा दी, हल्दी की मेहंदी। अब जैसे ही ललिता सखी जी ने ये देखा, उन्होंने राधा रानी जी से कहा, अरे राधा रानी जी, आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है? राधा रानी जी बेचारी भोली सी, उन्हें तो नहीं पता था। उन्होंने ललिता सखी से पूछा, क्या अर्थ है इसका? इस पर ललिता सखी ने बताया, उन्होंने अपने पुत्र के लिए, यानी कि अपने कान्हा के लिए तुम्हें पसंद कर लिया है और इसका अर्थ ये है कि अब तुम ही उनके घर की बहू बनोगी, उनके कुल की वधू बनोगी। राधा रानी जी ने जैसे ही ये सुना, वो शर्माई। लेकिन ललिता सखी जी ने उनसे कहा, अब जल्दी से यहां से चलो और जल्दी से चलकर इसे धो लो, वरना कीर्ति रानी जब ये देखेंगी तो बहुत नाराज होंगी। राधा रानी जी ने कहा, उचित है, और वो अपनी अष्ट सखियों के साथ वहां से चल दी। जब वो बरसाने पहुंची, बरसाने में एक जगह है प्रिया कुंड, जिसे कि पीली पोखर के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर जाकर उन्होंने वो हल्दी मेहंदी लगे हुए अपने हाथों को धोया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को धोया, पूरा का पूरा प्रिया कुंड पीला हो गया। तभी से वहां का नाम पड़ा
पीली पोखर, आज भी भक्त वहां पर जाते हैं और राधा रानी जी की प्रेम भक्ति का आस्वादन करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति प्रेम बन जाए, वहीं से प्रारंभ होता है राधा रानी के जादू का। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।